अस्सलाम वालेकुम। हमारी थर्ड पोइम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी का। और ये लिखा है ए हाउसमैन ने। ए हाउसमैन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1859 और डेथ डेट है 1936। तो यहाँ पे वो चेरी ट्री के बारे में बताता है कि वो दिखने में कितना खूबसूरत मंजर है उनका। और चेरी जो है, जो कि लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज़ है, अब वो फुल ब्लूम पे है और उसकी ब्रांचेस नीचे झुकी हुई हैं लोड की वजह से। और वो लोड किसका लोड है? वो फ्लावर्स का लोड है। इसके अलावा जो वुड्स हैं, जो जंगल हैं, उनमें जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के साथ साथ ये दरख्त लगे हुए हैं और ये किससे कवर हैं? स्नो से कवर हैं। और पोइट के अकॉर्डिंग अब ये जो चेरी है वाइट ड्रेस में, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? ये ईस्टर की सेलिब्रेशन के लिए स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा पोइट कहता है कि हमारी जो लाइफ है उसका स्पेन कितना है? 70 ईयर्स। बाइबल के अकॉर्डिंग 70 ईयर्स है। द अर्ली 20 ईयर्स ऑफ एज विल नेवर कम अगेन। अब वो जो 20 साल उसके गुजर गए हैं, वो कहता है वो कभी वापस नहीं आएंगे। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, अब वो जो 50 ईयर्स उसके रह गए हैं, ही क्लेम्स टू हैव enjoyed द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लूम्स। वो ये क्लेम करता है कि वो इन्जॉय करेगा। किसको एंजॉय करेगा? चेरी ब्लूम को वो एंजॉय करेगा। लेकिन वो कहता है कि ये जो 50 ईयर्स हैं जो बच गए हैं, 20 साल तो उसने गुजार दिए हैं, अब वो जो 50 ईयर्स बच गए हैं वो इतने इनफ नहीं है कि वो स्प्रिंग की ब्यूटी को एंजॉय कर सके। और द पोइट विल अवेल एवरी चांस टू गो टू द वुडलैंड टू सी द एग्जॉटिक ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री। वो कहता है कि जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ है उसमें वो हर एक चांस को अवेल करेगा कि वो वुडलैंड में जाए और वो उन चेरी ट्रीज़ की ब्यूटी को एंजॉय करे। अभी ये तो हमारा एक्सक्यूज़ मी, ये हमारा थीम था। हम इसके स्टैंजास के ऊपर आते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, दरख्तों में सबसे खूबसूरत, द चेरी नाउ, किसका दरख्त है? चेरी का दरख्त है। इज हंग, लदा हुआ है, विद ब्लूम, फूलों के साथ, अलोंग द बो, जो कि डालियों के साथ लगे हुए हैं। अब वो जो बो हैं, जो ढालियाँ हैं, उनके साथ जो फूल लगे हुए हैं, उनकी वजह से ये क्या है? झुका हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये जंगल में घुड़सवारी के लिए बने हुए रास्ते के पास खड़ा है। अब वो जो रास्ता बना हुआ है जो जंगल में, उसके साथ साथ ये दरख्त लगे हुए हैं। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, अब ये जो वियरिंग वाइट है वो फूलों का भी कलर है, प्लस उसके ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? फॉर ईस्टर टाइड, वो जो ईस्टर का उनका त्यौहार है। वो कहता है कि ऐसे लग रहा है कि ये भी इसको मनाने के लिए खड़ा है, इस त्यौहार की सेलिब्रेशन के लिए खड़ा है। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, नाउ ऑफ माई 3 years and 10, अब मेरी जो मतवक्को 17 साल ज़िंदगी में से 3 years and 10, 20 will नॉट कम अगेन, अब 20 साल जो गुजर चुके हैं वो कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और ज़िंदगी के 70 बहारों से 20 साल निकाल दिए जाएं। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास कितने बच गए? 50 बच गए। अब एक स्कोर में कितने ईयर्स होते हैं? 20 ईयर्स होते हैं। तो वो क्या कहता है कि मेरे जो 3 स्कोर्स हैं ईयर के, और 10 यानी कि 60 साल, और प्लस 10 यानी कि 70 ईयर्स, उनमें से 20 साल गुजर चुके हैं जो कि कभी वापस नहीं आएंगे। और एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और अगर ज़िंदगी में से ले ली जाएं 70 स्प्रिंग्स बहारें स्कोर, उनमें से अगर 20 साल निकाल दिए जाएं ज़िंदगी की, उन 70 सालों में से, उन बहारों में से अगर एक स्कोर निकाल लिया जाए यानी कि 20 साल निकाल दिए जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास अब कितने बचेंगे? सिर्फ 50 बच जाएंगे। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मायूस भी है कि उसने उन 20 सालों में इतना इन्जॉय नहीं किया, वो 20 साल गुजर गए हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग एक इंसान की एवरेज लाइफ जो वो इस दुनिया में जीता है दैट इज़ 20 ईयर्स, और पोइट अभी 20 साल का है। डेफिनेटली वो कहता है कि ये 20 साल कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते, लेकिन स्टिल उसको थोड़ी सी उम्मीद है कि वो रिमेनिंग जो 50 स्प्रिंग्स हैं लाइफ की, वो उनको इन्जॉय कर सकता है। लास्ट स्टैंजा है, एंड सेंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि खिले हुए गुंचों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर
लिटिल रूम। अब वो जो बचे हुए 50 साल हैं, वो जो 50 बहारें हैं, उनको लिटिल रूम कह रहा है कि ये बहुत कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, इसीलिए वो कहता है कि मैं जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, अब वो जो चेरी है जो कि झुका हुआ है किससे, स्नो से, उसको देखने के लिए वो ज़रूर जाएगा। चेरी के दरख्तों को जो कि किससे झुके हुए हैं, स्नो से झुके हुए हैं, उनको देखने के लिए वो ज़रूर जाएगा। यहाँ पे अब फिर से वो क्या हो गया है, ऑप्टिमिस्टिक हो गया है। पहले थोड़ा सा वो कहता है कि ये 50 बहारें ये कम है, अब वो कहता है कि उम्मीद कर रहा है कि अगली जो मेरी 50 ज़िंदगी के साल हैं ना, उनमें मैं डेफिनेटली जाऊँगा, हर चांस अवेल करूँगा और मैं जाके चेरी के दरख्तों को ज़रूर देखूँगा। तो ये थी हमारी ये पोएम, होपफुली आपको समझ आई होगी।